8% घटाई, मुस्लिमों की आबादी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक इसके उल्टा हुआ है। यानी यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान तेजी के साथ बढ़ा है, उसकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी। हिंदुओं की आबादी घटी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहां पर हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटी है। 22% हिंदू था बांग्लादेश में, आज 7% रह गया। पाकिस्तान में नाम मात्र का रह गया। और ये जो शरीयत की वकालत करते हैं, ये कठमुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा, तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता। इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए, अगर उस पीड़ित मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या फ्रिज में रखने के लिए क्या? नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं। आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही है 15 सेकंड दे दो। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उससे कहा 15 मिनट कहे ले रहे, 15 सेकंड में ही हो जाए आज बात। देखिए, यह आवश्यक भी है, बातों के बातों से नहीं मानते। तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है। और जो कहा गया है, मुझे लगता है कि वह उचित है। ऐसे लोगों को ऐसे ही डोज मिलना चाहिए। अब ओवैसी जी ने कहा कि छोटे को मत छेड़ो, अगर मैं छोटे को छोड़ दिया तो वो तोप है, तुम्हारा T20 कर देगा। पहले फ्यूज हो चुके हैं लोग, इनका फ्यूज उठ चुका है, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन योगी जी, ये सही है कि देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए, ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने 10 वर्ष में चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। फरुखाबाद में सुना है सलमान खुर्शीद की जो भतीजी है मारिया आलम, उन्होंने क्या कहा, बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। जिहाद करके अगर वोट को भी जिहाद के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उस वोट से जन्नत नहीं मिलेगा, जहन्नुम जरूर मिल जाएगा। और से खबर सामने आई है कि भारत में हिंदुओं की आबादी गिर रही है, तभी से देश में बवाल मचा हुआ है। भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% गिर गई है। मजे की बात देखिए कि भारत में जिन मुस्लिमों को खतरे में बताया जाता है, उन्हीं मुस्लिमों की आबादी भारत में 43.15% बढ़ गई है। मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का एक बड़ा कारण अवैध घुसपैठिए और धर्म परिवर्तन भी है। सोशल मीडिया पर अब लोगों का कहना है कि आजकल हिंदू इंडिपेंडेंट होने के नाम पर शादी करना पसंद ही नहीं कर रहा है। अगर हिंदू शादी करते भी हैं तो आजादी और प्राइवेसी के नाम पर उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। अगर बच्चे चाहिए तो वो भी सिर्फ एक ही चाहिए। खुद को लिबरल बोलने वाले कई हिंदू तो अब LGBTQ पार्टनर्स चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसे में हिंदुओं की आबादी क्यों नहीं गिरेगी। बहरहाल इसी बीच नेपाल और ब्रिटेन से एक ऐसी खबर आई है जो डराने वाली है। नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहां पर भी हिंदुओं की आबादी गिर रही है। नेपाल में भी मुस्लिम बढ़ रहे हैं। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
बॉलीवुड में मशहूर एक्ट्रेस रही मनीषा कोइराला का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में मनीषा कोइराला बोल रही हैं कि नेपाल को वामपंथियों ने बर्बाद कर दिया है। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि मनीषा कोइराला के पिता प्रकाश कोइराला नेपाल के मंत्री रह चुके हैं। मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला तो नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब नेपाल के लोग दोबारा हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिका के एक बड़े नेता चिप रॉय ने कहा है कि हमारी आंखों के सामने ब्रिटेन पर मुस्लिमों का कब्जा हो रहा है। चिप रॉय ने कहा कि ब्रिटेन में तो शरिया कानून की बातें तक होने लगी हैं। हमें डर है कि भविष्य में अमेरिका के लोगों पर भी शरिया कानून थोपा जा सकता है। Is anybody paying attention to what's happening in London? You've got a massive Muslim takeover of the United Kingdom going on right before our eyes. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो देश में हलाल लोन की शुरुआत कर चुके हैं। कनाडा के लोगों का कहना है कि देश में शरिया कानून की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादातर यूरोपीय देशों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। इटली, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में मुस्लिम शरणार्थी अब मूल आबादी की आंखों में आंखें डालकर भिड़ रहे हैं। भारत भी अवैध मुस्लिम घुसपैठियों से परेशान हो रहा है। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान भारत में आकर भारत के ही नागरिक बन रहे